ओम नमः शिवाय। भक्तमाल में सुंदर दृष्टांत मेरे पढ़ने में आया। स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि जी। एक बार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो किया। उस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख रखा उस मैदान में और कहा, अगर ये जो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो वह शंख अपने आप बजने लगेगा। बहुत सारे ऋषि आए, सारे ऋषियों को बुलाया गया, सबने भोजन किया, सबका सम्मान किया, आदर सत्कार किया, दान दक्षिणा दी गई युधिष्ठिर के द्वारा। जब वो युद्ध की पूर्ण आहुति दी गई तो वह शंख नहीं बजा। जब वह शंख नहीं बजा तो युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के भाई भगवान कृष्ण के पास पहुंचे कि भगवान क्या त्रुटि रह गई, आप बताइए हमें। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई ऋषि जिसे अपने जाति और विद्या का अहंकार नहीं हो, वैष्णव कोई ऋषि अगर भोजन कर जाए तो आपका जो यज्ञ वो पूर्ण हो जाएगा। अभी तक कोई ऐसा ऋषि नहीं आया जो वैष्णव हो। तो वो कहते हैं भगवान नाम बताइए, पृथ्वी पर कहाँ रहता है, मैं उसको लेके आऊँगा। तो वो कहते हैं आपके नगर में ही रहता हूँ, डेली आपके यहाँ आता है। तो वो कहते हैं कौन? तो वो कहते हैं स्वपक्ष वाल्मीकि। तो वो अर्जुन को कहते हैं और भीम को कहते हैं आप जाइए और उनको ले आइए। तो वो कहते, जब वो दोनों जाने लगे तो वो कहते हैं कि अर्जुन और भीम ध्यान रखना, जरा भी मन में किसी प्रकार का विकार आया तो वो तुम्हारे यहाँ भोजन करने नहीं आएंगे और बात बिगड़ जाएगी। तो भीम और जो अर्जुन है वो निर्मल स्वभाव से उन जो स्वपक्ष वाल्मीकि जी हैं उनके यहाँ जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी वो कुटिया में बुला लेते हैं, अंदर जाते हैं। तो भगवान का जो उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी उसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे मुनि, ये जो स्वपक्ष वाल्मीकि जी आप मेरे यहाँ भोजन करिए और आप मेरे यहाँ पर जूठन गिराइए। तो वो कहते हैं कि मैं आपके यहाँ भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपका जूठन खाने वाला हूँ, आपके जूठा उठाने वाला हूँ। तो वो कहते नहीं, आप ऋषि हैं, आप संत हैं, आप हमारे यहाँ चल के भोजन करिए। निर्विकार भाव को समझकर जो स्वपक्ष वाल्मीकि जी हैं वो उनकी निमंत्रणा वो स्वीकार कर लेते हैं। इधर भगवान द्रौपदी जी को कहते हैं कि आप पूरी तन मन से जो रसोई है उसको बनाइए, सब प्रकार के जो पकवान है वो बनाइए। वो स्वपक्ष वाल्मीकि जी आपके घर पर आएंगे और खाना खाएंगे। जब वो आते हैं वाल्मीकि जी तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये युधिष्ठिर ये आपके भाई हैं, आप इनको गोद में उठाकर ले आइए। तो वो वाल्मीकि जी को रसोई में ले आते हैं जहाँ पर सब प्रकार के जो भोजन बने हुए थे। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम करके और भोजन करना शुरू किया। तो जो शंख है वो बजा, लेकिन बजते ही रुक गया। जब बजते ही रुक गया तो फिर दोनों ने सबने एक दूसरे की तरफ देखा तो भगवान ने एक छड़ी उठाई और शंख को लगाई।